हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जीएसटी वन B2B इनवॉइस अपलोड करना सीख गए होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ B2C इनवॉइसेस होते क्या है और इसको अपलोड कैसे किया जाता है। जैसा कि आपके सामने एक इनवॉइस रखा हुआ है, इसमें पता कैसे चलेगा कि इसको B2C में डालना है। तो देखिए, इनवॉइस 2 वाली जो पार्ट होती है, इसमें अगर अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है, उसको आप हमेशा डालेंगे B2C इनवॉइसेस में। अब B2C इनवॉइसेस में आपको सिंगल सिंगल इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको अपन कंसोलिडेट करके एक साथ अपलोड करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कंसोलिडेट करेंगे, ये आप लोग सीखिए। सबसे पहले आपको देखना है रेट। रेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2.5%, 2.5% मतलब होता है ये 5%। तो एक 5% का अलग से बनाइए। इसके बाद ये वाला है सीजीएसटी और एसजीएसटी 14% मतलब ये है जीएसटी 28% वाला। इसको आप अलग से बनाइए। फिर वापस आ जाएगा आपका 5%, तो 5% वाला अलग। फिर आएगा 28%, 28% वाला अलग। फिर लास्ट में 5% और है, और एक तो 18% वाला है, इसको आप करेंगे अलग। तो अब आपके पास आ गया तीन समरी। एक है 5% की, एक है 18% की, और एक है 28% की। इन सब में आप देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया, मतलब ये सेम स्टेट के अंदर है। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई को छत्तीसगढ़ ही रखना है। अब मैं इन सब की एक एक्सेल शीट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट तीनों स्टेट की अलग अलग, तीनों रेट के अलग अलग करके बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने ये शीट बना ली है जो मैंने आपको भी बताया, 5%, 18% और 28% की, जिसमें 5% की जितने भी इन्वॉइसेस हैं उन सब का मैंने एक साथ टोटल कर लिया टैक्सेबल वैल्यू को। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए टोटल 4 इन्वॉइसेस है, मैंने चारों इन्वॉइसेस की टोटल कर लिए हैं। ऐसे ही मैंने 18% किया, 18% का एक ही इन्वॉइस था, और 28% के 2 इन्वॉइसेस थे, मैंने इसका भी टोटल कर लिया। अब अपन इसको करेंगे अपलोड B2C इन्वॉइसेस के कॉलम में। आपको लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल में। अभी अपन जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में, मैंने आईडी लॉगिन करके रखी है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना रहता है फाइनेंशियल ईयर, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 2023-24, क्वार्टर नंबर 4, पीरियड मार्च। यहाँ पे जीएसटी वन में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए आप B2C इनवॉइसेस में जाएंगे। B2C वाला कौन सा रहता है, 7 नंबर वाला जो कॉलम है, इसमें आप जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, बैक, एड रिकॉर्ड और इंपोर्ट EWB डेटा। आपको क्लिक करना है एड रिकॉर्ड में। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को आपको क्या सेलेक्ट करना है, छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जो डीलर है वो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और उसने जितने भी सामान बेचे, जितने भी बिल बनाए, उसने सबने उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया, जिससे अपन को ये समझ में आ रहा है कि ये जो डीलर है उसने छत्तीसगढ़ में ही सामान बेचा। इन केस आईजीएसटी चार्ज किया होता तो अपन को ये पता चलता है कि ये डिफरेंट स्टेट में चार्ज किया है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 808800। यहाँ जाएंगे 808800। इसके बाद आपको जाना है रेट में, तो रेट है यहाँ पे 5%। आपका आ जाएगा 20220, 20220। इसको आप करेंगे सेव। सेम ऐसे ही आपको करना है 18% के लिए। 5% हो गया, अब करेंगे 18% के लिए। 18% के लिए यहाँ जाएंगे, वापस छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू में जाएंगे। टैक्सेबल वैल्यू में लिखेंगे 4100। कितना है, 4100। रेट में जाएंगे, रेट में आप सेलेक्ट करेंगे 18%। देखिए 369 आया, यहाँ पे भी 369 है। लास्ट में बचता है अपना 28% वाला, तो 28% वाले में जाएंगे। इसको सेव करिए पहले, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करिए छत्तीसगढ़ को। टैक्सेबल वैल्यू लिखिए, टैक्सेबल वैल्यू कितनी, 707595, 707595। रेट में जाइए, रेट में करिए 28%, ये आ जाएगा 99063, 99063। इसको आप कर दीजिए सेव। आपका तीनों रेट का अपन ऐड कर दिए, तीनों रेट 5% भी हो गया, 18% भी हो गया और 28% भी हो गया। अब आपको करना है बैक। यहाँ आपके पास B2B एक भी नहीं है इस सप्लायर का, तो आपके पास जाना है यहाँ पे नीचे जनरेट समरी में क्लिक करना है। इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार यहाँ आके। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे, प्रोसीड टू फाइल समरी में जाएंगे। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए B2B तो 0 था, B2C 7 नंबर कॉलम में था। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 इनवॉइसेस अपन ने टोटल डाले, मतलब 3 रेट के हिसाब से, जिसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 152495। आप तीनों को कैलकुलेट करके देखिए, देखिए 152495 आ रहा है, 152495 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सीजीएसटी को कैलकुलेट करिए, सीजीएसटी आ रहा है तीनों का 119652। यहाँ नीचे देखिए सम लिखा रहता है 119652, यहाँ पे भी 119652.30।
क्लियर है? अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाएंगे, दोनों मैच कर लिया आपने, यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट करके लिखा रहता है, इसको क्लिक करिए। ये क्लिक करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ऑथराइज सिग्नेटरी, कि ये इसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो कौन है। तो यहाँ पे उज्ज्वल वासन है। यहाँ पे फाइल विथ ईवीसी को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए और आपका स्टेटमेंट फाइल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इससे आपने सीख लिया B2B इनवॉइसेस कैसे अपलोड करते हैं और B2C भी कैसे अपलोड किया जाता है। ओके, थैंक्स।